हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आज हमें करना है टॉपिक एंगल टेस्टर। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल शुरू किया था और उसके पिछले वीडियो में हमने फिस्टल ख़त्म कर दिया था। तो आज हमें एंगल टेस्टर के बारे में पढ़ना है। तो अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आज हमें कौन से टॉपिक से शुरू करना है। तो मैं एंगल टेस्टर से शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एंगल टेस्टर। तो अब देखते हैं एंगल टेस्टर का क्या मतलब होता है। तो ये तो हम लोगों को नहीं पता कि एंगल टेस्टर क्या होता है, आप लोगों को तो नहीं पता है। तो एंगल टेस्टर किस तरीके का होता है, तो मैं उसकी एक पिक्चर बना देता हूँ। एक मिनट। तो इसको एंगल टेस्टर कहते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया इस तरीके का, ठीक है। अब मेरे को इसका एंगल बताना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एंगल टेस्टर को रखूँगा और यहाँ से यहाँ मेज़र करूँगा। स्केल की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, मगर इसकी मदद से हमें पता चल सकता है इजीली। तो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हाउ डू वी कैन मेक इक्वल एंगल्स। तो हम इक्वल एंगल कैसे बना सकते हैं एंगल टेस्टर की मदद से। अब कोई और बोल रहा है, लेट अस मेक एन एंगल टेस्टर। अब ये लड़की बोल रही है कि चलो हम लोग एक एंगल टेस्टर बनाते हैं। यू ऑल्सो हैव एन एंगल टेस्टर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, इट इज़ कॉल्ड अ डिवाइडर। तो आप लोगों का जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर ये आपका एंगल टेस्टर है, उसको कहते हैं डिवाइडर, ठीक है। तो हमारा अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या है, कट 2 स्ट्रिप्स फ्रॉम अ कार्डबोर्ड शीट। तो हम लोगों को 2 स्ट्रिप्स काटनी है। तो जैसे कि मेरे पास ये कार्डबोर्ड है, इसमें से मैंने 2 स्ट्रिप्स काट ली। 2 स्ट्रिप्स मैंने काट ली। फिक्स देम with a drawing pin or such that both the strips can move around easily। तो मैं इसकी आपको एक इमेज दिखा सकता हूँ, मगर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अब मैं कैसे फिक्स करूँगा इसको, मेरे को ये देखना है ना। तो मेरे पास ये दोनों है, मैंने इस कार्डबोर्ड से कट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इन्हीं दोनों कागज़ों को लेके एक एंगल टेस्टर के रूप में अगर मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ तो ये एंगल टेस्टर बन गया मेरा। अब देखिए, तो इस तरीके का हमारा एंगल टेस्टर बना ना। मैंने ऐसे किया था, बन गया हमारा एंगल टेस्टर। अगली वीडियो में इसका एक फेस चित्र भी दिखा दूंगा। तो मैं अगले वीडियो को छोड़ के इसी वीडियो में आप लोगों को एंगल टेस्टर का एक चेहरा दिखा देता हूँ, इमेज दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एंगल टेस्टर की इमेज। इसमें आप लोगों को यहाँ पे 2 सुई दिख रही होगी। ये एकदम इतना लंबा होता है, ये एंगल टेस्टर कर देता है, एंगल टेस्ट करता है। जैसे कि मेरा एक स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे बनाया, एक सुई यहाँ पे होगी, एक सुई यहाँ पे होगी, उससे मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ एंगल की, ठीक है। तो अब हम लोग आगे अपने वही चैप्टर पे चलते हैं जहाँ पे थे हम लोग। तो हम लोग आ गए अपने चैप्टर पे। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या है, रोहिणी एंड मोहिनी वेंट all around with the angle tester to look for different angles in their class। तो रोहिणी और जो मोहिनी है वो लोग अपने एंगल टेस्टर से बहुत कुछ टेस्ट कर रही है अपने क्लास में। रोहिणी टेस्टेड द एंगल ऑफ अ मैथ्स बुक एंड पेंसिल बॉक्स। तो जो रोहिणी थी उसने अपनी पेंसिल बॉक्स और मैथ्स बुक की एंगल टेस्ट की। लुक एट द टेस्टर, इट हैज़ ओपन लाइक द लेटर एल। तो जो एंगल टेस्टर है, ओ सॉरी इमेज ख़राब हो गई। तो जो एंगल टेस्टर है वो
लुक करता है एल शेप की तरह दिखता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दिस इज अ राइट एंगल, वी राइट इट एज एल। तो जो एल शेप होता है, एल शेप उसे कहते हैं हम लोग राइट एंगल। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका एंगल ये होता है। और उसके बाद यहाँ से एक्यूट एंगल हो जाता है, यहाँ से मोर देन एंगल, और यहाँ से पूरा ये सर्कल बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। आगे देखते हैं। Go around with your tester and draw here those things in which the tester opens like the letter L. As you saw, they are all right angles. तो अब हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है कि अपने एंगल टेस्टर से हम लोगों को ऐसी चीज़ें बनाना है जो एल शेप में लगते हैं। तो पहले हमारे पास इमेज आ चुकी है कि एक इसकी क्या कहते हैं, विंडो की है। तो विंडो का मैं देख लेता हूँ। तो ये मेरे राइट एंगल के हिसाब से ये, हाँ, तो इसमें राइट एंगल है। तो अब मेरी बारी है, मैं क्या बना सकता हूँ। मैंने बनाया गेट बनाया, उसमें यहाँ पे एल पोर्शन हो गया, यहाँ से भी एल हो गया, यहाँ से भी एल हो गया, इसलिए मेरा ये भी बन सकता है। और क्या बना सकता हूँ मैं, हाँ, तो मैं क्या बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे पिलर्स बनाता हूँ। और यहाँ पे एक लंबा सा कर दूँगा। तो ये आप लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे सीढ़ियों की रेलिंग्स होती है और यहाँ पे एक पिलर दिखता है। तो ये भी एक एल शेप है, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया। सही से थोड़ा बना देता हूँ। मेरा राइट एंगल बन गया और 3 बनाने हैं मेरे को। तो ये सब आपको आप लोग अपना खुद से करिएगा। मैंने 3 आप लोग 2 बना के दिखा दिए, बुक में पहले से बना पड़ा है। तो आप लोग बाकी के 3 बना लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन में। प्रैक्टिस टाइम आ रहा है हमारा टॉपिक। इसका मतलब मेरे को समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ये फर्स्ट क्लास से शुरू करके आए प्रैक्टिस टाइम। तो क्या क्वेश्चन है प्रैक्टिस टाइम, तो आप लोगों को पता है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो अब मज़ा आएगा हम लोगों को। प्रैक्टिस टाइम आ चुका है क्योंकि हमारा। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल। तो अब हम लोगों को पिक्चर्स देखनी है और टेबल को फिल करना है। तो क्या है, एंगल्स हैं राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल। तो पहले हम लोगों को सीजर दी गई है, तो इन्होंने क्या है, ये लेस देन राइट एंगल है। तो ये सच है कि नहीं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसके यहाँ पे पड़ गया, तो ये सही है, ये एक्यूट एंगल है, इसलिए ये लेस देन नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा आ रहे हैं एक अंकल जी। तो ये हमारा क्या हो सकता है, तो ये हमारा यही है, लेस देन राइट एंगल। आगे देखते हैं। तो हमारा प्लेन आ रहा है, प्लेन। ये राइट एंगल है। आगे अब आ रहा है हमारा एक ये वाला पॉइंट। तो ये मोर देन है। तो मोर देन वाला हमारा कहाँ है, ओ सॉरी राइट एंगल यहाँ है। पतंग का यहाँ, इसका यहाँ। अब एक स्टॉप वाला आ रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो ये तो बोर्ड अलग तरीके का है, इस तरीके का है।
तो ये हमारा इस तरीके का, यहाँ से इसकी डंडी बनी है। तो हम इसको करेंगे कैसे? तो सिंपल सा है, हम लोगों को क्या करना है, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से लेके इधर जाना है। तो ये मोड़ देनी है। जो मैं अब आपको सब लोगों सबके आंसर सभी दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मेरा पेज लड़ गया। हम लोग कौन से पेज पे थे? ओ सॉरी मैं आगे बढ़ गया। नहीं, ये तो तुमने कर दिए थे। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग इस पेज नंबर पे थे, ठीक है। तो मैं इस सबके आंसर्स बता देता हूँ। तो इनके आंसर्स कुछ इन प्रकार है। ओ सॉरी ये क्लास है, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तब मैं आगे जा रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। सुस्काम मेड दिस पिक्चर विथ आल्सो मैनी एंगल्स। अब जो सुस्काम है उसने एक पिक्चर बनाई जिसमें बहुत सारे एंगल्स है। यूज द कलर पेंसिल्स टू मार्क। हम लोगों को कलर पेंसिल्स यूज करनी है। राइट एंगल्स विथ ब्लैक कलर, एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल विथ ग्रीन कलर एंड विच आर लेस देन विथ ब्लू कलर। तो हम लोगों को जो राइट एंगल है उसको हम लोगों को ब्लू कलर से करना है। तो पहले हम लोग राइट एंगल ही ले लेते हैं। ब्लू कौन से है? ब्लू ब्लू ब्लू। तो उसको इतना कर दूंगा तो मेरे को सही से दिख पाएगा। हाँ, सही है। तो मैं लाइट ब्लू के डार्क ब्लू लूँ? तो हमें तो ब्लू ही देना है, इसलिए मैं लाइट ब्लू ही लूँगा। तो शुरू करते हैं राइट एंगल ढूंढने के लिए। तो राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल। तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मेरे को तो दिख रहा है। ये राइट एंगल है। तो आप लोग देख सकते हैं, नहीं ये राइट एंगल नहीं है, सॉरी नहीं है। देखिए ये भी एक राइट एंगल है। यहाँ से लेंगे टांगों तक और यहाँ तक जाएगा। दो हो गए हमारे। तो हो चुके हैं। और एक और यहाँ से यहाँ तक, तीन हो गए। अब कौन सा कहाँ है? हाँ, तो ये देखिए चार हो गए। अब कहाँ हो सकता है? सोचिए। मेरे ख्याल से एक और हो सकता है। ये इसके हाथ से। तो हमारे 5 हो गए। तो मैंने आप लोगों को अब ब्लू कलर से 5 एंगल्स मार्क कर दिए हैं। अब हमें देख रहे हैं मोर देन वाले कहाँ हैं। तो मोर देन वाला हम लोगों को किस कलर से करना है पहले ये भी देखना पड़ेगा। मोर देन वाले हम लोगों को ग्रीन कलर से करना है। तो मैं ग्रीन कलर ले लूँ। पहले इसको एकदम बढ़ा दो, बस। नहीं, इसको बढ़ा रहने दो। तो ग्रीन कलर से हम लोग कौन सा ले सकते हैं? एक ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है। एक ये भी हो सकता है। और एक कौन सा हो सकता है? और एक ये हो सकता है। और कौन सा हो सकता है? हाँ, सोचना है। हाँ, और एक ये हो सकता है। ये पोर्शन से लेके यहाँ तक। ये भी मोर देन ही है। अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सोचना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग इतना ही लिख दीजिए। 1
2 3 4, तो 4 हम लोगों ने ये बनाए, 5 राइट एंगल्स। अब हम लोगों को कौन सा कलर लेना है ये बताइए। हम लोगों को अब लेस देन के लिए ब्लू लेना है। ओ सॉरी राइट एंगल को ब्लैक से करना था, कोई बात नहीं, मैं लेस देन को ब्लैक से कर देता हूँ। तो अब लेस देन कौन सा हो सकता है ये बताओ ना। तो हम लोगों को अब लेस देन बताना है, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये इनके हाथों के बीच में हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन दोनों के खड़े होने के बीच में वी आ रहा है। ये भी है, 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 ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर सबके क्या हुए? मैं डिफरेंट कलर ले रहा हूँ सबसे। ना हाँ, तो हमारा 12 आया लेस देन वाला, मोर देन वाला, मोर देन वाला 4 आया, 90 डिग्री वाला 5 आया। तो ये सारे आंसर्स हो गए। अब ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल्स shown, also write that kind of angle it is. The first one is done for you. तो हम लोगों को अब एंगल्स, इसमें इनके नाम बताने कौन सा एंगल्स है। तो पहले मैं दूसरा कलर ले लूँ, ये कलर थोड़ा बेटर नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, तो पहले हमारा आया था इसी क्रोकोडाइल के बीच में, तो क्रोकोडाइल का तो लेस देन था ही, तो सही है। और अगला हमारा आ रहा है राइट एंगल। तो एल शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगल बोलते हैं। तो आप लोग राइट एंगल लिख दीजिए 90 डिग्री। आगे क्या है हमारा? ये भी राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये स्मॉल एंगल है, ये भी स्मॉल एंगल है। तो सबके तो मैंने बता ही दिया, आप लोग आराम से कर ही दोगे। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। एक्टिविटी है हमारी। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं आगे का सारा लेक्चर मैं अगले वीडियो में आपको कर दूंगा। तो एक्टिविटी अब हमारी आ गई है। एक्टिविटी से बच के रहिएगा, एक्टिविटी ही सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो क्या है? टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, fold it in half, fold it once more and press it. तो हम लोगों को पहले एक स्क्वायर पेपर लेना है। एक मिनट, ये कलर नहीं सूट कर रहा। हम लोगों को एक स्क्वायर पेपर लेना है। उसके बाद इतना पोर्शन जो है इसको इधर फेंक दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फोल्ड इट वंस और, तो आप लोग इस साइड से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो वो कैसा दिखने लगेगा? वो इस तरीके का दिखेगा कुछ। आगे क्या है? तो इसके बाद क्या है? ओपन द लास्ट फोल्ड सो दैट द शीट फोल्डेड इन हाफ। तो जो हमारा हमने ये वाला था इसको इधर करके इस तरीके का बनाया है। एक मिनट, तो हम लोग इतना हम लोगों ने किया। इसके बाद जो ये वाला फोल्ड था हम लोगों का, इसको खोल के वापस इस शेप में इसको ढांचना है। तो हम लोगों ने ढांच तो दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उस पेपर को, जो ये वाला पेपर है, इसको उन्होंने क्या किया? एक मिनट,
ये वाला जो पेपर है इसको उन्होंने कैसे कर दिया है, इस शेप में कुछ ला दिया है उन्होंने। अब क्या, टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड टू मीट द डॉटेड लाइन। तो हम लोगों को ये सब करना है, डॉटेड लाइन तक टच करना है। तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है इसको इस लाइन तक पहुंचा दीजिए। वन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग अ राइट एंगल एंड एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल एंड एंगल मोर देन अ राइट एंगल। तो आप लोग ऐसा कर दोगे तो आप लोगों को सारे एंगल्स मिल जाएंगे, 65 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, डिग्री जितनी भी डिग्री होती है 360 वाले क्लॉक में, उन सब में आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगला जो है ये एक्टिविटी एंगल्स विथ योर बॉडी है। तो ये वाला टॉपिक से हम अगली क्लास में करेंगे डिस्कस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।